नमस्कार दोस्तों। अभी तक इस चैनल पे हमने 13 सच्ची घटनाओं के बारे में बताया। आपने अभी तक बाकी वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। चलिए गुरुजी का चमत्कारों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक बार गुरुजी कर्नाटक के गदग प्रांत में किरीटगिरी नामक एक गांव में भिक्षा मांगने गए। गुरुजी का आगमन के बारे में पता चलते ही देसाई नाम के एक भक्त ने अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने रास्ते में गुरुजी को शहनाई से सत्कार पूर्वक आह्वान किया। वो गर्मियों का समय था। देसाई परिवार भोजन के साथ आमरस का भी व्यवस्था की। गुरुजी ने पूरी श्रद्धा से घर में पूजा अर्चना की। चरणामृत सबको बांटने के लिए पात्र लिया। अचानक गुरुजी की नज़र पात्र में एक कीड़े पर पड़ी। ऐसा गुरुजी को कभी नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया कुछ तो अनर्थ हुआ है और उन्होंने देसाई से कहा, घर में कुछ तो गलत हुआ है, जाकर देखो। देसाई परिवार पूरे घर में देखने के बाद उन्हें पता चला उनकी 10 महीने का छोटा बालक गायब है। वो पूरा घर ढूंढने के बाद वो बालक आमरस की टंकी में मृत पाया गया। देसाई और उनकी पत्नी बालक की मृत शरीर देख के हताश हुए। वो अपने बालक को गुरुजी के सामने रखे रोने लगे। गुरुजी ने उन दोनों को सांत्वना देते हुए कहा, राम जी की कृपा से आपका बालक जीवित होगा। ये कह के शरणागत मंत्र पढ़ते हुए आमरस से भरे हुए बालक के चेहरे पर मंत्रजल छिड़का। तुरंत बालक ने अपनी आंखें खोली। अपने बेटे को जीवित देखने के बाद देसाई और उनकी पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों की आंखें आंसुओं से भर आई। देसाई जी ने कहा, गुरुजी, मैं तो अब तक आपकी महिमाओं के बारे में सिर्फ सुना था, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। अब से हमारे सारे गांव के लोग आपको गुरु मानेंगे। ये कहते हुए उन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और आश्रम चलाने के लिए पर्याप्त धन दिया। आइए सुनते हैं और एक सच्ची घटना। एक दिन गुरुजी कंदनाती नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण युवक के घर में भिक्षा के लिए गए। वास्तव में वह ब्राह्मण युवक वेंकन्ना बहुत धनी परिवार में पैदा हुआ, परंतु 5 साल की उम्र में ही उनकी माँ बाप एक नाव की दुर्घटना में अपने जान गंवा दी। तभी उनकी मामा छल से उनकी पूरी जमीन जायदाद हड़प ली और उनको पढ़ाई नहीं कराई। ब्राह्मण होने के बाद भी वेंकन्ना अनपढ़ होने के कारण अपने गाय चरवाह करते हुए गरीबी से जीवन बिता रहे थे। जब गुरुजी उनकी झोपड़ी में आके भिक्षा मांगने लगे, वेंकन्ना गुरुजी को घर में बिठा के तुरंत पड़ोसियों से कुछ उधार पैसा मांग के 2-3 पकवान बना के गुरुजी को खाना परोसा। गुरुजी उनकी बुरी हाल समझ लिया और खाने के बाद संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा, तुम पर कोई आपदा हुई है तो मुझे तुरंत याद करना। ये कह के चले गए। एक दिन वेंकन्ना अपने गाय को चरवाने के लिए दूर जंगल में चला गया। उसी समय उस जंगल में अद्वानी प्रांत का राजा सिद्दी मसूद खान जंगल में शिकार करते हुए उस तरफ आए। सिद्दी मसूद खान अनपढ़ है। वो अपने रिश्तेदारों को युद्ध में हरा के भाग्यवशात राजा बना। वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक सेवक दूसरी रात से एक खत लेके आया। वो खत उनकी सेनाध्यक्ष ने भेजा था। सेनाध्यक्ष उसी समय दूसरी राज्य में युद्ध लड़ रहे थे। उस खत में क्या लिखा है राजा को समझ में नहीं आया। तभी उनको दूर से गाय चराते हुए वेंकन्ना दिखा। नवाब ने अपने सेवकों को कहा, वो ब्राह्मण को पकड़ के आओ। तभी 2 सेवक वेंकन्ना को जबरदस्ती पकड़ के ले आए। वेंकन्ना घबरा कर पसीना पसीना हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया उनकी गलती क्या है। नवाब ने वो खत वेंकन्ना को दिखा के पढ़ने के लिए कहा।
वेंकन्ना बहुत डर गया। उन्होंने नवाब को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। नवाब ने उनकी बात नहीं मानी और धमकी देते हुए कहा, तुम नहीं पढ़े तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये धमकी से उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्हें लगा आज उसकी मौत निश्चित है। तभी उन्हें गुरुजी का वचन याद आया, कोई भी मुसीबत हो तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें उस मुसीबत से रक्षा करूंगा। मन में धीरज रख के वो गुरुजी के प्रार्थना करते हुए वो खत अपने हाथों में लिया और पढ़ना शुरू किया। तभी गजब का चमत्कार हुआ। उन्हें खत की पूरी बात समझ आई। राजा के लिए वो एक बहुत खुशखबरी थी। सेनापति ने राजा को लिखा, हमने शत्रुराजा को हराया और उन्हें बंदी बनाया। ये खबर सुनते ही नवाब बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस राजा को पहले 2 बार हराने की कोशिश की परंतु नाकाम रहा। वो तुरंत वेंकन्ना को गले लगाया और अपने आस्थान में दीवान की पद दिलाया। पद मिलते ही वेंकन्ना ने रात में पढ़ाई शुरू की और कुछ दिनों में उत्तम शिक्षा प्राप्त की। एक अनपढ़ गरीब होकर दीवान का पद प्राप्त करना गुरुजी की कृपा से ही हो पाया। ये बात वेंकन्ना कभी नहीं भूला। जब भी मौका मिलते ही वो गुरुजी का महिमाओं के बारे में नवाब को सुनाते रहा। क्यों दोस्तों, कैसे लगे ये चमत्कार? आगे और सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।